Hi, my lovely Leo, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाय भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके लियो, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग सितंबर मंथ की. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. पहले देखते हैं ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी. Let's see what you got. You got the chaser, fear of abandonment, chasing codependency. Okay. Second, let's see teddy bear, interested in you, blooming romance, flirting, want to date, and love, unconditional love, self love, wholeness, affection, attraction, selflessness. Okay. Now let's check tarot से आपके लिए क्या क्या messages आ रहे हैं. Let's see. Angels, higher beings, and ancestors, love life for Leo in the month of September 2025. Let's cut the deck. Okay, let's see. Current energies of your person, Ace of Wands. Intention of your person, 10 of coins. Future action of your person, 7 of wands. Your energy, 8 of wands. And future of this overall relationship is 2 of wands. Bottom of the deck is 7 of cups in reverse. ये 7 of wands क्यों आया है? ओवरऑल एनर्जीज तो अच्छी है लियो. एक बार बस पता लगा लेते हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है. प्लीज क्लैरिफाई मी द 7 ऑफ वॉन्ड्स. किस बात का प्रेशर आ रहा है आपके पर्सन के ऊपर? मैं वैसे समझ चुकी हूँ बट निकाल लेते हैं. आई न्यू इट. आई न्यू इट. 3 ऑफ वॉन्ड्स. ओके, जोडियक साइन बता देती हूँ आपको. आपके पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है लियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस. स्ट्रॉन्ग फायर साइन. टक्कर का मुकाबला होगा अगर आपका पर्सन एरीज, लियो, सैजिटेरियस है. एंड मुझे दिख रहा है वर्गो. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. वेरी इंटरेस्टिंग. बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है लियो आपके लिए. बस एक गाइडेंस आ रही है, वो ध्यान देना. बाकी आपका ये जो रिश्ता है बहुत मस्त चलेगा. दिस इज अ न्यू पर्सन. मतलब दिख रहा है कि आप लोग शायद अभी अभी मिले हो, 1-2 महीने में, या रिसेंटली मिले हो. बहुत बहुत स्पार्क है, बहुत पैशन है, बहुत अट्रैक्शन है. फ्यूचर इज गुड. एंड शुरुआत करते हैं. ओके, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज एस ऑफ वांड्स. आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है लियो. इन्हें आपकी ब्यूटी बहुत पसंद है. दे थिंक दैट यू आर समवन जिस कि आपसे आपसे खूबसूरत इंसान इन्हें शायद कभी मिला नहीं है. एंड दे फील, एक एनर्जी मुझे आ रही है लियो कि इन्हें बहुत, ये अपने आप को थोड़ा, अपने आप को लकी फील कर रहे हैं कि यार लियो जैसा इंसान मेरी लाइफ में आया. ये बोलेंगे नहीं कभी आपको, बट इन्हें ऐसा लग रहा है यार, यार लियो तो बहुत अच्छा इंसान है. लियो तो इज लाइक अ जेम ऑफ अ पर्सन. लियो तो बहुत खूबसूरत है. ये लियो आउट ऑफ लीग है, बट लियो मुझे चूज कर रहा है, मेरे से बात कर रहा है या कर रही है, तो ये थोड़ा अपने आप को लकी फील कर रहे हैं. दैट्स वन एनर्जी. दूसरा, या फिर ये बोलते होंगे आई एम लकी टू हैव यू, आई एम लकी टू हैव यू. अगर ऐसा बोलते हैं देन दिस रीडिंग इज फॉर यू ओवरऑल. ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये सब वंस की एनर्जी है. इसका क्लियर कट मतलब ये दिख रहा है कि आपके बारे में और जानना चाहते हैं. आपके बारे में मेरे हिसाब से आपकी आपकी पास्ट के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं कि आपने किन किन को डेट किया या कैसा कैसा रिलेशनशिप एक्सपीरियंस रहा. दूसरा मुझे दिख रहा है कि आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आपके डीप डार्क सीक्रेट्स क्या हैं, आपकी फैंटेसीज क्या है, उस सब जोन में और ज़्यादा आपके बारे में जानना चाहते हैं. यहाँ मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि इंसान टाइम पास कर रहे हैं, नो. बट कहीं ना कहीं इनका इंटरेस्ट आपकी फिजिकल ब्यूटी एंड फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में ज़्यादा है. थर्डली मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस वन की एनर्जी में कि इन्हें एक इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील होता है कि इन्हें लगता है कि ये आपके साथ ही रहें 24/7. इन्हें आपसे मिलना, इन्हें आपके साथ बात करना, टाइम स्पेंड करना और अकेले में टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा पसंद है. सो करंट एनर्जीज में यस, ये इंसान आपको चेज कर रहा है. यस, दिस वन इज द चेजर. एंड जितना मुझे दिख रहा है, दे आर वेरी एक्साइटेड. बहुत खुश है कि आप दोनों का ये रिश्ता फॉर्म हुआ. आप दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हो, एक दूसरे को जान रहे हो, तो ये बहुत एक्साइटेड फील कर रहे हैं. द मोमेंट यू हैव एंटर्ड इन देयर लाइफ, इन ये बहुत ज़्यादा
प्रोत्साहित हो चुके हैं। यस। इंटेंशन की बात की जाए, 10 ऑफ कॉइंस, देखो मेरे हिसाब से आपका, शायद आप नहीं, बट आपका, आप भी हो सकते हो, दैट कैन बी अ केस। ये इंसान एक ऐसे स्टेज ऑफ लाइफ में आ गया जिसमें ये टाइम पास नहीं करना चाहते। एक वो स्टेज आ जाती है लेट 20s में, स्पेशली 25 के बाद वो स्टेज आ जाती है बहुत से लोगों की, कि अब भाई टाइम पास नहीं करना, अब एक सीरियस रिलेशनशिप चाहिए जिसके साथ मैं एक शादी के बारे में सोच सकूं सकूं या हाँ सोच सकूं। एंड वही इंटेंशन नजर आ रहा है विद 10 ऑफ कॉइंस, कि इंसान एक सीरियस रिलेशनशिप चाहते हैं। ये इंसान ऐसे हैं कि आपके पर्सन ऐसे हैं कि देखो लियो, मुझे एक अच्छा सीरियस रिलेशनशिप चाहिए जिसके साथ मैं शादी करने का सोच सकूं। ऑल्सो इनका इंटेंशन यही है कि अगर मेरे और लियो के बीच में सब कुछ बहुत पॉजिटिव रहा इन द कमिंग फ्यूचर, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी फैमिली से मिलने में और आपको अपनी फैमिली से मिलवाने में। इंटेंशन में ये शादी करना चाहते हैं। मैं यहाँ ये नहीं बोल रही हूँ कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं, वो एनर्जी मुझे यहाँ पे नहीं नजर आ रही है, इस बिकॉज यहाँ जो फ्यूचर एक्शन है वो थोड़ा अजीब है। ये शादी करना चाहते हैं अपनी लाइफ में बहुत जल्द, कम से कम 1 से 1.5 साल के अंदर, बट ये डेट कर रहे हैं शादी करने के लिए। ऐसा डेट नहीं कर रहे ओ लेट्स सी वी डोंट नो, पहले कैजुअल करते हैं, नो। बहुत सीरियस है कि इन्हें शादी करना है, सेटल डाउन करना है, और इसी पर्पस से आपसे बात करें, इसी पर्पस से आपको डेट कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे यही बोलूँगी कि यही इनका इंटेंशन मुझे नज़र आ रहा है, और ये भी दिख रहा है कि ये आपको आपको समझते हैं कि हाँ, आप एक आने वाले टाइम पे बहुत अच्छे हस्बैंड एंड वाइफ बनोगे। ये भी इनका इंटेंशन मुझे दिख रहा है। नाउ देयर फ्यूचर एक्शंस टुवर्ड्स यू, 7 ऑफ वंस क्लैरिफाइड बाय 3 ऑफ वंस। यहाँ पे प्रॉब्लम बताऊँ कहाँ आ रही है? यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है ओवर एक्सपेक्टेशन से। क्योंकि यहाँ पे इतना पैशन है, ज़्यादा ही फुल फ्लेजेड रोमांस है, पैसा खर्च करने की एनर्जी पता नहीं मुझे यहाँ क्यों नज़र आ रही है। मुझे यहाँ ऐसा दिख रहा है कि आपकी, ये कोई भी हो सकता है इन द कमिंग फ्यूचर, कि आप शायद मैं सिर्फ आपका एग्जांपल दे रही हूँ कि आपकी डिमांड्स बढ़ेंगी, कि माय पार्टनर तुम मेरे लिए आईपॉड्स गिफ्ट करो, तुम मुझे हर दिन फ्लावर दो, तुम मुझे ये करो वो करो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आने वाले टाइम पे ये इंसान आपके टैंट्रम से या आपके डिमांड से बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड फील करते हुए दिख रहे हैं, जिस वजह से रिलेशनशिप में दिक्कतें आ रही हैं। आप लोग एक का रिलेशनशिप में आ रहे हो 1 महीने के अंदर, बाय द वे। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि इवन सिंस आप लोग बहुत ज़्यादा ही पैशनेट लोग हो, बहुत ज़्यादा ही आप लोग के एनर्जी लेवल्स हाई हैं, तो यहाँ पे फ्यूचर एक्शन में दिख रहा है कि बहुत ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। दो मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, एक तो ईगो क्लैशेस, दूसरा फालतू की एक्सपेक्टेशंस, अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस रखना अपने पार्टनर से। मैं ऑनलाइन फोरम में पढ़ रही थी कि एक लड़का है 26 ईयर्स का, उसकी वाइफ भी 26 ईयर्स की। उसने, उसकी वाइफ ने उसका नाम फुल नेम सेव किया हुआ है। वो लिख रहा है, पोस्ट में लिख रहा है कि मेरी वाइफ ने अपने फ़ोन में मेरा फुल नेम सेव किया हुआ है, मुझे हर्ट हो रहा है, वो बहुत काम करती है तो मैं बोल, मतलब लोग कितनी अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट, एटलीस्ट पूरा नाम लिखा है। कुत्ता या बिल्ली या बंदर नहीं करके सेव किया, एटलीस्ट नाम तो लिखा है ना। तो लोग आज के टाइम पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं अपने माइंड में, जो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट भी नहीं करती उसको क्रिएट करते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, और वही यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों प्रॉब्लम्स, यहाँ पे आप दोनों कल्प्रिट दिख रहे हो, कि आप दोनों कहीं ना कहीं ओवर एक्सपेक्टेशंस की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। एरीज के केस में एक म्यूचुअल लव एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट की एनर्जी आई थी, बट आपके केस में बाजी पलटते हुए दिख रही हो। जहां ज्यादा पैशन होता है ना, पैशन का मतलब क्या होता है? पैशन का मतलब एक एनर्जी होती है। तो जहाँ ज़्यादा पैशन होता है ना, वहाँ ज़्यादा लड़ाई भी होती है। तो यहाँ पे मैं आप दोनों को यही बोलूँगी, स्पेशली मैं आपको बोलूँगी लियो, कि थोड़ी एनर्जीज़ को ना अपना काम डाउन करो। एनर्जीज़ को, आप दोनों को बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत है, तभी ये रिलेशनशिप आगे चल पाएगा। अदरवाइज़ आप दोनों इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड लोग हो ना, कि फालतू लड़ाई झगड़ा होते हुए दिख रहा है। टैरो एनीवे गाइडेंस टूल होता है, मैं गाइड कर रही हूँ, आप दोनों ये फॉलो करोगे, सब कुछ परफेक्ट रहेगा। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, 8 ऑफ वंस। आपके अंदर है गुस्सा, आप दोनों गुस्से वाले हो, बट आपके अंदर ज्यादा है लियो। एंड जितना मुझे आपकी एनर्जीज दिख रही हैं, आप भी बहुत ज्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड हो इस पर्सन के टूवर्ड्स। आपको भी ये बहुत इंसान बहुत खूबसूरत लगते हैं। जब से ये पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं, आपकी लाइफ में एकदम रोमांच, रोमांच कहते हैं ना,
रोमांच आ चुका है, एनर्जी आ चुकी है, आप यू आर फीलिंग क्लाउड, यू आर फीलिंग दैट यू आर ऑन क्लाउड 9। ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि आप इस इंसान के साथ ट्रैवल करना चाहते हो, मस्ती करना चाहते हो, डेट करना चाहते हो, मेमोरीज क्रिएट करना चाहते हो, मतलब बेसिकली डेट करना चाहते हो जिसमें खूब ज्यादा प्यार हो, खूब ज्यादा रोमांस हो। गुड, बट मुझे यहाँ पे आपका दिमाग खराब क्यों होते हुए दिख रहा है लियो? मुझे यहाँ ये क्यों दिख रहा है कि अगर फॉर मुझे ये दिख रहा है, बाय द वे ये पैसे वाले लोग, पैसे वाला है। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नहीं ये हर हफ्ते मुझे फ्लावर्स दें, या हर हफ्ते परफ्यूम दिलाए, या हर हफ्ते या हर दूसरे तीसरे दिन महंगे रेस्टोरेंट एंड कैफे में ले जाए। ये जो अगर ऐसी मेंटालिटी है, ऐसी मेंटालिटी में ज्यादा दिन कोई नहीं टिक पाएगा। आई एम टेलिंग यू, अगर थोड़ा आप लोग को अपनी एक्सपेक्टेशन जितना, मैं आप बेयर मिनिमम की बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ, बट एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा लिमिट में जितना रखोगे उतना ज्यादा आप फायदे में रहोगे। यही गाइडेंस आ रही है आपके लिए। ये नहीं करेंगे, बट मुझे कहीं ना कहीं आपकी तरफ से वो एनर्जी होते हुए दिख रही है। और ज्यादा ही बोलोगे अरे मुझे यहाँ घुमा हुआ, तो सामने वाला भाग ही जाएगा। ये तो भाई अंडरस्टूड फैक्ट है। आपको जाना है, अगर आपको शौक है एक्सपेंसिव जगह जाने का, एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट कैफे में जाने का, खुद जाओ ना, या इन्हें खुद ले जाओ। ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशंस रखना कि अच्छी डेट पे ले जाओ इज अ गुड थिंग, कि मंथ में एक दो बार जाया जाए। बट हर दूसरे तीसरे दिन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सामने वाला इंसान आपके लिए स्टारबक्स की कॉफी लेके आएगा, दैट्स नॉट पॉसिबल ना। ओवर एक्सपेक्टेशंस की बात कर रही हूँ यहाँ पे, तो आपको वो लिमिट में रखना है। ठीक है। नाउ द फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन इज टू वंस। फ्यूचर बहुत अच्छा है मुझे, आप दिख रहा है आप लोग ट्रैवल कर रहे हो आने वाले 2 महीने में। ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर डिस्कशंस करते हुए दिख रहे हो कि भाई शादी कब करनी है, करियर कहाँ सेटल डाउन होना है, आप किस शहर में सेटल डाउन होना चाहते हो। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप लोग का रिलेशनशिप विथ टाइम स्ट्रांग होगा, विथ टाइम आप लोग एक दूसरे के लिए सीरियस होगे। और मुझे दिख रहा है कि आप लोग फ्यूचर रिलेटेड, कमिटमेंट रिलेटेड बातें करते हुए एंड डिसीजंस लेते हुए दिख रहे हो फ्यूचर में। सो ओवरऑल मैं यहाँ पे यही बोलूंगी, रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा अच्छा एंड स्ट्रांग दिख रहा है। क्लेम करो ये रीडिंग लियो, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। And if you liked my video, so please like, comment, share, and subscribe to Floral Tarot Reader. Bye bye.